नाम का जप करने से निश्चित है आपको शांति मिलेगी। ये उछल कूद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाली तो अभिमान में भरा था, वो कहां सुनने वाला। बोला है बंदर, तू कौन है रे? कौन है तू और मुझे ज्ञान दे रहा है? और चल तू जो भी है, ये राम कौन है? कौन है राम? यदि कोई बहुत बलवान है राम तो मेरे सामने लाओ, मेरे से युद्ध करे, मैं परास्त कर दूंगा राम को। राम नाम जप करो। तेरे मुंह से ये राम नाम सुना है, मैंने कभी सुना नहीं है नाम। तू ही जानता है इस राम नाम को बस। सज्जनों, बाली यदि हनुमान जी से ही कहते तो हनुमान जी क्रोध नहीं करते, पर बाली ने गलती कर दी राम जी के बारे में बोलकर। हनुमान जी ने कहा, सुन, राम जी से तो तू क्या लड़ेगा, तू मेरे से लड़ ले, मैं तैयार हूं तेरे लिए। जब कहे तब तू लड़ेगा मेरे से कि हाँ, तो हमारा तेरा युद्ध नगर के बीचों बीच होगा, सबके सामने होगा। फिर देखते हैं क्या परिणाम निकलेंगे। परिणाम तू देखना, मुझे नहीं देखना परिणाम। आहा, चारों ओर ये बात फैल गई कि बाली और हनुमान लड़ेंगे, नगर के बीच में लड़ेंगे। कल युद्ध होगा, कल युद्ध होगा। आज रात निकली, सुबह हुआ। सुबह हनुमान जी संध्या वंदन भजन नित्य नियम करके जैसे ही घर से निकले, तुरंत श्री ब्रह्मदेव आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान युद्ध करने मत जाओ, युद्ध करने मत जाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ब्रह्मदेव प्रणाम, आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा, पर युद्ध करने तो मैं जाऊंगा। कोई शर्त लगाओ, मैं तैयार हूं, युद्ध तो करूंगा। उसने राम जी को गलत बोला है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तो ब्रह्मा जी ने एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम अपनी ताकत का जैसे 100 है तो 90 यहां छोड़ जाओ और 10 ले जाओ बस। ये मेरी बात मान लो, पूरी ताकत के साथ बाली के सामने तुम मत जाओ। हाँ, ये मैं मानूंगा। तो अपनी ताकत का केवल 10 लेकर के आए, बाकी सब छोड़ आए। नगर में नीचे रहा है, भीड़ लगी है, लोग बड़े लालायत हैं। जिस बाली के सामने कोई टिकता नहीं है। हनुमान जी युद्ध करेंगे, हनुमान जी युद्ध करेंगे, लड़ेंगे। भीड़ मची है, भीड़। और वो पहले से उछल कूद मचाए है। जहां युद्ध होना था, आवे तो सही हो। हनुमान जी पहुंचे, टकटकी लगाए देख रहे हैं, और जैसे ही आमने सामने हुए, लड़ने को तैयार हुए। आप जानते हैं बाली आधी ताकत खींच लेते हैं, ये उनको वरदान मिला ही है। चप्पल करके दे। तो 10 में से 5 ये बाली के पास ताकत पहुंच गई। और पता है क्या हुआ? इतनी ताकत से ही बाली का शरीर फूलने लगा, फूलने लगा। वो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। फूलने ही नहीं, यहां तक लिखा है कि शरीर फटने लगा, रक्त की धारा निकलने लगी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, बाली भागो और तेज भागो, जितना तेज भाग सकते हो। बाली ने दौड़ लगाई बड़ी तेजी से। 100 योजन तक दौड़ी बाली, 100 योजन तक। 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस। 1 योजन 4 कोस। और जाकर के मूर्छित हो गए। वहां हनुमान जी भी पीछे पीछे भाग गए। उनके लिए कौन बड़ी बात है। बोले, तू भाग ले, छोड़ूंगा नहीं तेरे। जब मूर्छा से जगे तो वहां हनुमान भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तू हनुमान जी से लड़ेगा? बाली ने हाथ जोड़े, हनुमान तुम्हें ताकत कितनी है? ब्रह्मा जी बोले, ये तो कुछ नहीं है, ताकत पूरी लेके आते ना तुरंत फट जाता हनुमान जी के आगे आती थी।
ऐसा वरदान तूने मांगा था, एकदम वही खत्म। बाली ने कहा हनुमान तुम्हें इतनी ताकत है, तुम्हें अभिमान नहीं होता? हनुमान जी ने कहा ये बात तो मैंने तुमसे भी कही थी, अभिमान न करो, राम नाम का जप, भगवान के नाम का जप करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और देखें सुग्रीव की रक्षा में हनुमान जी लगे। बाली मार देना चाहते थे सुग्रीव को, पर देखते हैं कि हनुमान जाए तो जाए कैसे। ये बात है कि यहाँ सापवश आवत नहीं, तदप सहित रहो मन माही। श्राप के कारण नहीं आता ये तो है, पर हनुमान जी रक्षक है। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज हनुमान जी कहते हैं प्रभु कैसी सीधी बातें कर रहे हैं, जिसे आप छोड़ो क्या वो तैर सकता है? वो तो डूबना ही डूबना है, उसमें क्या करना है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं पूतना जिसे मैंने पकड़ लिया ना, उसे फिर मैं छोड़ता नहीं, अब तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। और पूतना का उद्धार श्री कृष्ण ने किया। भागवत जी में पूतना भगने लिखा है, पूतना उद्धार लिखा है, पूतना जी का उद्धार। यहाँ ध्यान दें, देखो राम जी सबसे पहले ताड़का को मारते हैं, और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले पूतना को मारते हैं। ये दोनों ही अवतारी पुरुष सबसे पहले स्त्री को मारते हैं। और संयोग की बात, ताड़का के नाम में भी 3 अक्षर हैं, पूतना में भी 3 ही अक्षर हैं। और जो उपदेश देते हैं मानव को 20-3 अक्षर वाली स्त्री को मारो, वो स्त्री कौन है? उसमें भी 3 अक्षर हैं, और वो है वासना। मानव के लिए बताया गया रे मानव वासना को मारो, फिर सारे काम करो, तुम्हें कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सब ठीक होगा। दोनों ने यही उपदेश दिया। पूतना मरी है, ग्वाले आए, मैया को कहा मैया लाला को किसे लेकर के चली गई? अरे वो तो मेरी बहन बन के आई थी, ये क्या हो गया? बहन नहीं, वो राक्षसी है। 20 रुपए कोली 10 डाली। इतना विशाल काय थी, बड़ा शरीर था, एक साथ ग्वालों से ले जाना संभव नहीं था। काट काट के ले गए, यमुना में बहाया, और कहीं कहीं तो वर्णन है कि इकट्ठा करके चिताई जला दी। ये दोनों ही कथाएं आती हैं अपनी अपनी जगह पर। बोलो नारायण भगवान की जय। पूतना जी का उद्धार हुआ है गुप्तचरों के द्वारा। कंस को ये बात ज्ञात हो गई कि नंद का जो बेटा है वही मेरा काल है, जिसने पूतना को मार डाला। सप्तासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, भगवान ने भी मार डालते हैं। और गुरु गर्गाचार्य नामकरण करने के लिए आते हैं, नाम रखने आते हैं। भगवान का नाम रखा, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। यह जो बालक है प्रत्येक युग में अवतार लेता है, कभी लाल रंग से, पीले रंग से, सफेद रंग से। अब की बार इन्होंने काला रंग स्वीकार किया है, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। काले हैं इसीलिए कृष्ण है ऐसा नहीं है। कृष्णा नाम आकर्षति इतिवा कृष्णा, जो दूसरे के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, उसे कृष्ण कहते हैं। इनका जो नाम है ना बड़ा सुंदर है, नाम ही अपनी ओर खींचता है, और लीला इनका रूप क्या कहने, अपनी ओर खींचने वाले हैं। भगवान की माँ का चोरी लीलाएं, माठी खाई, ये उल्टे सीधे काम किए ना, और भगवान ने किए हैं, ऐसा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। एक बार की बात बताएं, वृंदावन में
श्री अखंडानंद जी महाराज जो भागवत जी के प्रकांड विद्वान थे, और दूसरे बाबा थे उड़िया बाबा जो सिद्ध बाबा थे, सिद्ध संत।